हेलो डियर स्टूडेंट। तो फाइनल कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उस दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक में आपको मैं पहले बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देन मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बताने के बाद में ही मैं जाके आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे आपको पता होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं अभी बात करूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछूं आपको, तो आप क्या कहेंगे कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज कैसे फ्लो होते हैं, वही क्या करते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। मीन्स चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल कहीं पे मूव करेंगे तो क्या जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। ये हमको हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है। ओके, अगर कोई सर्किट है तो उसमें चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, आपको ही पता है और मुझे ही पता है। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ये चीज़ें उसके साथ में कनेक्टेड है, किसके साथ में, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो नेचर में बेटा कुछ भी चीज़ें होती है ना, नेचर के अंदर, नेचर की बात करो या फिर पूरी यूनिवर्स की बात करो, तो नेचर हो या फिर पूरा यूनिवर्स हो, उसमें कोई भी घटना घटती है तो उसके लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीज़न होता है। कोई भी क्या होगा, एक रीज़न होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ आप क्लासेस में जाते हो या फिर स्कूल में जाते हो, क्या करने जाते हो, तो ऑब्वियसली एक रीज़न होगा, पढ़ाई करना एक रीज़न हो गया। यदि आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो, खाना खाते हो, तो खाना खाना एक क्या हो गया, एक रीज़न हो गया। तो नेचर के अंदर कोई भी फिनोमिना होगी, कोई भी फिनोमिना, नेचर की बात करो या फिर पूरी यूनिवर्स की बात करो, पूरी यूनिवर्स में कोई भी फिनोमिना होगी तो उसके लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर रीज़न होगा। पर्टिकुलर क्या होगा, एक रीज़न होगा। तो आपको ये भी पता है कि चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो क्या जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो ये चार्ज पार्टिकल मूव क्यों करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो देता है हमको, कौन देता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत ध्यानपूर्वक समझने की ट्राई करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मीन्स कोई भी फिनोमिना होगी नेचर के अंदर, कोई भी फिनोमिना होगी तो उसके लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है। तो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज पार्टिकल जाएंगे, मीन्स चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। लेकिन चार्ज पार्टिकल मूव क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन में जा रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने। ध्यान से एक एक चीजों को आपको समझना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देन मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ओके, चलो इस सिनेरियो को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको समझने के लिए मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ। मीन्स की ऐसी एक्टिविटी जो आप सोच समझ के, आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ना पड़े, मीन्स एक तरह से इमेजिनेशन की पावर का यूज करके आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इमेजिन करो कि आपके पास में क्या है, टेस्ट ट्यूब है। इमेजिन करना है कि मेरे पास में एक टेस्ट ट्यूब है और आपके पास में भी एक टेस्ट ट्यूब है। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लिटिल अमाउंट में वाटर को मैं फिल कर देता हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी भर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया मैंने, पानी भर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये पानी अपने आप ऊपर चला जाए। मैं चाहता हूँ कि अब ये पानी अपने आप ऊपर चला जाए। क्या ये जाएगा, क्या ये जाएगा, नहीं जाएगा, ऑब्वियस से नहीं जाएगा। तो अगर नहीं जाएगा तो उसके पीछे का क्या रीजन है। अगर जाता तो हमको पता चलेगा हाँ चला गया, लेकिन आपको पता है कि अगर इसमें थोड़ा सा पानी भर देता हूँ मैं और मैं चाहूँ कि अपने आप ये पानी ऊपर चला जाए, तो आप भी कहोगे सर दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने आप पानी ऊपर जाने वाला नहीं है। तो क्यों नहीं जाएगा, इसके पीछे का रीजन क्या है। पानी शिफ्ट होता लेकिन उसके लिए कोई ना कोई एक रीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे पानी को शिफ्ट करवाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक तरह से प्रेशर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, प्रेशर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मींस कोई भी फ्लूइड होता है, कोई भी लिक्विड होता है, वो क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करता है। मींस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा। अब बात करो यहाँ पे जो वाटर है, ये नीचे बॉटम में वाटर है, तो यहाँ का प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है, और यहाँ का प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर है। यहाँ का प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर। कोई भी लिक्विड, कोई भी फ्लूइड लो प्रेशर से हाई प्रेशर में फ्लो नहीं करता। कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी फ्लूइड लो प्रेशर से हाई प्रेशर में फ्लो नहीं करता। प्रेशर की डिफरेंस होना चाहिए, कहां से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा तो ही जाके फ्लूइड क्या करेगा, मूव करेगा, अदरवाइज मूव करने वाला नहीं है। इमेजिन करो कि यहाँ पर थोड़ा सा पानी आपको मैंने बताया था। अब मान के चलो यहाँ का जो प्रेशर है 3 पास्कल का प्रेशर है। कितने पास्कल का, 3 पास्कल का प्रेशर है। और यहाँ का प्रेशर जो है वो 10 पास्कल का प्रेशर है। ऊपर मीन्स की टॉप पॉइंट का जो प्रेशर है वो कितना है, 10 पास्कल का प्रेशर है। और नीचे जो बॉटम पॉइंट है उसका प्रेशर मान के चलते हम लोग 3 पास्कल का प्रेशर है।
अब देखो ऊपर क्या है, हाई प्रेशर है और नीचे क्या है, लो प्रेशर है। अब मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी फ्लूइड जो होता है वो हमेशा क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करता है, ना कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर। कोई भी फ्लूइड लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कभी नहीं जाएगा, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगा। अब ऊपर वाला जो टॉप पॉइंट है वहां पे प्रेशर कितना है, 10 पास्कल का, और नीचे का प्रेशर कितना है, 3 पास्कल का। तो नीचे वाला प्रेशर क्या है, लो। तो लो से कभी भी लिक्विड हाई प्रेशर में जाने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, घरों के अंदर देखा होगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर करता क्या है, मींस इलेक्ट्रिक मोटर जो रहती है यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करता है। प्रेशर की वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है। मींस जैसे मोटर को ऑन करोगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूसली प्रेशर का इंक्रीमेंट होता जाएगा। यहाँ पे 10 पास्कल का प्रेशर है, यहाँ पे कितने पास्कल का प्रेशर है, 3 पास्कल का प्रेशर है। मींस जैसे जैसे मोटर ऑन होगी, मोटर चालू होगी, तो मोटर क्या करेगी, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करने लगेगी। मान के चलते मोटर चालू होने के बाद में यहाँ का प्रेशर क्या होता है, 11 पास्कल का प्रेशर हो जाता है। कितना, 11 पास्कल का प्रेशर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहाँ का प्रेशर कितना है, 10 पास्कल, और यहाँ का प्रेशर कितना है, 11 पास्कल। तो जब भी प्रेशर का डिफरेंस होगा, और यहाँ पे देखो प्रेशर का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हमेशा क्या होता है, लो प्रेशर की ओर कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। वाटर का फ्लो क्या होगा, टॉप से बॉटम से टॉप की ओर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विड को फ्लो कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, प्रेशर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ी। किस तरह से, किसकी जरूरत पड़ी, एक तरह से प्रेशर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट हुई। उसी तरह से चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए हमें एक तरह की प्रेशर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक प्रेशर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उस जो प्रेशर डिफरेंस होता है, वहां पे जो पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग प्रेशर, उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एज अ पोटेंशियल नाम से रिप्लेस कर देते हैं। क्या रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, कि मीन्स जैसे कि लिक्विड को फ्लो करवाने के लिए हमें लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जरूरत पड़ती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जरूरत पड़ती है, मीन्स एक तरह से प्रेशर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह से चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए हमें एक तरह से प्रेशर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का चैप्टर है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर जो प्रेशर है, इस प्रेशर को नए नाम से हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल। मीन्स चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए हमें एक तरह से प्रेशर की डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उस प्रेशर डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप ये आपको पता चला होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है। लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग उसका क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। मींस की चार्ज पार्टिकल मूव करे तो उसके लिए एक रीजन होना चाहिए, वो रीजन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से रीजन होता है। यहाँ पे समझो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को मैं बनाता हूँ, वहां से फिर आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। इमेजिन करो कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके अंदर एक बैटरी है, ये प्लस ये माइनस, ओके। तो ये बैटरी है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोग नेगेटिव साइन से, जो मीन्स की छोटा टर्मिनल होता है उसको हम लोग नेगेटिव साइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो बैटरी से मीन्स की करंट का जो फ्लो होता है बैटरी के अंदर से, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है। मीन्स करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी। अब देखो मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट कब जनरेट होती है, जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एक तरह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स चार्ज पार्टिकल हमेशा हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की ओर मूव करेंगे। चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की ओर मूव करने वाले। तो हाई को हम लोग ऐसा प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और लो को ऐसा नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने प्लस साइन लिखा है ना, तो बैटरी का क्या है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल और यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल है, मीन्स कि यहाँ पे लो पोटेंशियल है। तो हमें से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल यहाँ से इस तरह से मूव करने वाले, चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, कुछ इस तरह से मूव करेंगे। मीन्स यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर। लेकिन प्रेशर हम लोग किस में यूज करते थे, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर यूज करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग प्रेशर को एक नया नाम दे के रखे हैं, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या है, हाई पोटेंशियल और यहाँ पे क्या है, लो पोटेंशियल। तो कोई भी लिक्विड हाई पोटेंशियल से, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। डिपेंड करता है उसकी चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो करने वाला है।
देखो बेटा, मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो बता दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस बताने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसके ऊपर एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे, ओके। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने पोटेंशियल डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है वो तो हमें बताया ही नहीं। जब तक हमें पोटेंशियल नहीं पता चलेगा हमको पोटेंशियल डिफरेंस तो आइडिया लग गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ऐसी भाषा में हमें एक्सप्लेन करो कि यदि कोई हमें पान वाला भी पूछे ना तो मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। इस तरह से आप मुझे एक्सप्लेन करो कि पोटेंशियल होता क्या है, ओके। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे नेचर के अंदर दो तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो क्या है इलेक्ट्रॉन है, और एक होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो क्या है प्रोटॉन है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, जिससे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के पास में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लेके जाओगे तो उन दोनों के बीच में हमेशा क्या होगा, रिपल्सन फोर्सेस होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा मींस। और पॉजिटिव चार्ज के पास में यदि कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके जाओगे तो उनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगने वाला है। मींस लाइक चार्जेस जो होते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच में क्या होता है, हमेशा रिपल्सन फोर्स लगता है। और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन के पास में यदि मैं इलेक्ट्रॉन को लेके जाऊं, जैसे मैं प्रोटॉन के पास में लेट सपोज कोई प्रोटॉन है पी पॉजिटिव, और इसके पास में मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन को लेके आता हूं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को लेके आता हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मीन्स कि जब भी ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, जब भी क्या होंगे ऑपोजिट चार्जेस आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। और ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं प्रोटॉन के पास में, यदि मैं प्रोटॉन को लेके आता हूं, जैसे प्रोटॉन के पास में यदि मैं क्या करता हूं, प्रोटॉन को लेके आता हूं कुछ इस तरह से, तो क्या है, लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज मींस कि इलेक्ट्रॉन के पास में यदि मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन को लेके आता हूं, तो अभी भी इनकी केस में भी क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगने वाला है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि लाइक चार्जेस जो होते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच में क्या होता है, हमेशा रिपल्सन फोर्स लगता है। और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये दोनों चीजें आपको पता होंगी तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस काफी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। चलो उसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, उसको ध्यान से आपको समझने की ट्राई करना है। मान लेता हूँ कि मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है, कुछ इस तरह से क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और मेरे पास में भी क्या है, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास में भी क्या है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। इस सेंटर पे मैंने क्या रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है। इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने कुछ इस तरह से फिक्स किया है कि ये मूव नहीं कर सकता। कुछ भी करें हम लोग कुछ भी सराउंडिंग में कुछ भी करें, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर में कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये जरा सा भी मोमेंट करने वाला नहीं। इसको हम लोगों ने फिक्स करके रखा हुआ है। और मान के चलता हूँ कि मेरे पास में क्या है, 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो मेरे पास में 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। कितना, 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। और 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पे इस तरह से इसके पास में लेके आता हूँ, मीन्स कि इस पॉजिटिव चार्ज के पास में लेके आता हूँ। अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस के बीच में, पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और जो मेरे पास में चार्जेस है वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दोनों क्या हो गए, लाइक चार्जेस हो गए। तो लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं चार्ज पार्टिकल को पास में लेके आऊंगा, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा। रिपल्सन फोर्स क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। मान के चलता हूँ यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को लेके आऊंगा तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा। लेकिन थोड़ा और लेके आता हूँ, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को लेके आता तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियस से बढ़ जाएगा। क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो पास में लेके आऊंगा, जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल पास में आएंगे उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इनके बीच में हमेशा रिपल्सन फोर्स लगता रहेगा? अगर पास में लेके आएंगे तो रिपल्सन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर मान के चलता हूँ चार्ज पार्टिकल को मैं दूर लेके जाता हूँ, जो मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज है उसको मैं दूर लेके जाता हूँ, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। लेकिन रिपल्सन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि उनके बीच में रिपल्सन फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए। उनके बीच में क्या हो जाए, रिपल्सन फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए। मींस इसके फील्ड मींस ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना बंद कर देगा।
कब लगा बंद कर देगा? जब उसकी रेंज से बाहर हो जाएगा। मीन्स एक तरह से इसकी एक रेंज होगी, उस रेंज के अंदर ही कोई पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो ही उसके ऊपर क्या होगा? फोर्स एक्सर्ट होगा, अदरवाइज फोर्स एक्सर्ट होने वाला नहीं है। तो इस फील्ड को, ये जो रेंज है, इस रेंज को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स पॉजिटिव चार्ज के आसपास में एक स्फीयर के फॉर्म में क्या होगा? एक स्फीयर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि कोई पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज आता है तो ही जाके उसके ऊपर फोर्स लगेगा, अदरवाइज फोर्स लगने वाला नहीं है। क्या क्रिएट करेगा? एक तरह से फील्ड क्रिएट करेगा। उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो ही जाके उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, तभी जाके वो चार्ज पार्टिकल फोर्स को फील करेगा, अदरवाइज फोर्स को फील करने वाला नहीं है। तो मान लेता हूं कि मेरे पास में क्या है? 1 कूलम का चार्ज है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। अब उस 1 कूलम चार्ज को मैं यहां पे लेकर आता हूं, उस 1 कूलम चार्ज को मैं यहां पे लेकर आया तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसकी जो फील्ड रेंज है, इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेंज है, उस फील्ड रेंज से मेरे हाथ में जो चार्ज पार्टिकल हो क्या है? बाहर है, तो इसके ऊपर फोर्स कोई लगने वाला नहीं है। मान के चलते उस चार्ज पार्टिकल को मैं थोड़ा शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे लेकर आया तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत अमाउंट का फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब चार्ज पार्टिकल को थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो थोड़ी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मान के चलते ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। फिर से इस चार्ज पार्टिकल को, जो मेरे पास में 1 कूलम चार्ज है, उसको मैं क्या करता हूँ? शिफ्ट करता हूँ। कहाँ पे लेके आता हूँ मैं? सी पॉइंट पे लेकर आता हूँ। तो इसमें फिर से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर से इंक्रीज हो जाएगी ये सी पॉइंट पे। मीन्स फिर से चार्ज पार्टिकल को मैं क्या करता हूँ? डी पॉइंट पे लेके जाता हूँ, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फिर से इंक्रीज हो जाएगी। अगर देखा जाए तो ए के रिस्पेक्ट में बी पे ज्यादा फोर्स लग रहा है और बी के रिस्पेक्ट में ए पे ज्यादा फोर्स लगेगा और सी के रिस्पेक्ट में डी पे ज्यादा फोर्स लगेगा। मीन्स जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास में जाता जाएगा, उसके बीच में अट्रैक्शन, रिपल्सन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। रिपल्सन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। अब रिपल्सन फोर्स क्या करता है? पार्टिकल को दूर भेजने की ट्राई करेगा। इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स होगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज क्या है? एक तरह से फिक्स है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? एक तरह से अपनी जगह पे फिक्स है। तो ये क्या करेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा दूसरे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। जो मेरे पास में क्या है? 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर भी रिपल्सन फोर्स लगेगा। और रिपल्सन फोर्स का नेचर क्या होता है? दोनों रिपल्सन फोर्स का नेचर में क्या होगा? पार्टिकल दोनों दूर जाने को ट्राई करेंगे, क्योंकि ये फिक्स है तो ये दूर नहीं जा सकता। तो दूर कौन जाने को ट्राई करेगा? ये। लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूं? जबरदस्ती इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इस पॉजिटिव चार्ज की ओर लेके जा रहा हूं। मेरे पास में जो पॉजिटिव चार्ज है, जबरदस्ती उस पॉजिटिव चार्ज को मैं फिक्स वाले चार्ज के पास में लेके जा रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? एक तरह से रिपल्सन फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। मींस रिपल्सन फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। अब फोर्स लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक तरह से एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एक तरह से एनर्जी चाहिए। तो मेरी एनर्जी खर्च हो रही है। मींस एक तरह से क्या हो रही है? मेरी एनर्जी खर्च हो रही है। क्यों खर्च हो रही है? क्योंकि रिपल्सन फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर चार्ज पार्टिकल को जबरदस्ती इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास में लेके जा रहा हूं। तो एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। तो फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए बेटा? एनर्जी। तो मींस क्या कर रहा हूं? मैं अपनी एनर्जी खर्च कर रहा हूं। मींस क्या कर रहा हूं? एक तरह से मैं अपनी एनर्जी खर्च कर रहा हूं। तो अब ध्यान से समझना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से, मींस की इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पर्टिकुलर पॉइंट तक किसी पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए मेरे द्वारा जितनी एनर्जी खर्च होगी, मान के चलो मैंने 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट रेंज से इस पर्टिकुलर डी पॉइंट तक लेकर आया, तो जैसे जैसे मैं डी पॉइंट तक जाऊंगा पार्टिकल को लेकर, कितने 1 कूलम चार्ज को जैसे जैसे डी पॉइंट तक लेकर जाऊंगा, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। इनके बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। लेकिन रिपल्सन फोर्स क्या करेगा? उसको रिपल करेगा, मींस पार्टिकल को दूर भेजने को ट्राई करेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? जबरदस्ती फोर्स लगा रहा हूं। जबरदस्ती फोर्स लगाकर पार्टिकल को पास में लेके जा रहा हूं, तो मेरी बॉडी से एनर्जी खर्च हो रही है। मेरी बॉडी से एनर्जी क्या हो रही है? खर्च हो रही है। मान के चलते यहां तक पार्टिकल को लाने के लिए मेरे पास मेरी बॉडी से 10 जूल की एनर्जी क्या हुई? खर्च हो गई।
10 जूल की एनर्जी क्या हुई, खर्च हो गई। कितने कूलम चार्ज को लाया, 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए, 1 कूलम चार्ज को इस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट तक लाने के लिए मेरी बॉडी से कितनी एनर्जी खर्च हुई है, 10 जूल की एनर्जी खर्च हुई है। तो ये 10 जूल जो है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड रेंज का, इस पॉइंट का, इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाने वाला है। मींस अगर किसी भी 1 कूलम चार्ज को, अगर किसी भी 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पर्टिकुलर डी पॉइंट तक लाना है, इस पर्टिकुलर डी पॉइंट तक लाना है, तो आपकी बॉडी से 10 जूल की एनर्जी उसको चाहिए। आपकी बॉडी से या फिर किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से आपको क्या देना पड़ेगा, उसको 10 जूल की एनर्जी देना पड़ेगा, तो ही जाके पार्टिकल वहां पे पहुंच पाएगा। अब यहां से बात करो तो यहां फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, सेम अमाउंट की स्ट्रेंथ यहां पर भी होने वाली है, तो यहां का भी पोटेंशियल कितना होगा, 10 जूल का होगा। यहां पे भी, यहां पे मींस कि इस तरफ से अगर मैं 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को मैं लेकर आता हूं, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। और मान के चलो यहाँ का जो पोटेंशियल है, यहाँ की जो पोटेंशियल कितना है, 10 जूल का है, तो इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट तक लाने के लिए आपको 10 जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अगर मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आप उसे इस तरह से समझो कि कोई भी 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए आपके द्वारा जो एनर्जी खर्च होगी, उसी एनर्जी को क्या बोला जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल कहा जाएगा। जैसे यहां पर लाने के लिए आपको कितनी जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ी थी, 10 जूल की एनर्जी, तो यहां पर इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा। लेकिन जूल तो एक तरह से एनर्जी होती है, लेकिन पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्म में मेजरमेंट करते थे। यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट है, तो यहाँ से यहाँ मीन्स कि यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा। क्यों, क्योंकि सेम स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे भी क्या होगी, सेम ही होने वाली है। तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा, 10 वोल्ट होगा, यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा, 10 वोल्ट होने वाला है। किसी भी 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए आपके बॉडी से या फिर बाहर से जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का वही पोटेंशियल कहलाता है। जैसे यहां तक लाने के लिए मुझे 10 जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ी थी। यहां से किसी चार्ज पार्टिकल को मैं लेके आ रहा हूं पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को मैं इनफाइनाइट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आ रहा हूं, तो मेरी बॉडी से कितनी जूल की एनर्जी खर्च हुई है, 10 जूल की एनर्जी खर्च हो गई है। तो इस पॉइंट का क्या कहलाएगा, 10 वोल्ट क्या कहलाएगा, इसका पोटेंशियल कहलाने वाला है। 10 वोल्ट क्या कहलाएगा, इसका पोटेंशियल कहलाने वाला है। अब बात बताओ, यहाँ पे 10 जूल है, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 10 से ज्यादा होगा या कम होगा। और बस यहाँ पे रिपल्सन फोर्स थोड़ा कम ही होने वाला है, तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। कम फोर्स लगाना पड़ेगा तो मेरी एनर्जी भी कम खर्च होगी, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, थोड़ा कम होने वाला। मान के चलते यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 5 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 5 वोल्ट है। अब मैं बाहर से किसी 1 कूलम चार्ज को, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखूंगा, तो क्या है, चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा क्या। अगर मैं चाहता हूं कि ये चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे मैंने चार्ज पार्टिकल को रखा, इसी पॉइंट पे मैंने चार्ज पार्टिकल को रखा, और मैं चाहता हूं ये चार्ज पार्टिकल डी पॉइंट पे चला जाए अपने आप, क्या है, जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 5, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 5, जो क्या है, एक तरह से लो पोटेंशियल है, और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट है, जो कि ये हाई पोटेंशियल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरह से लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करता है, उसी तरह से चार्ज पार्टिकल भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या है, लो पोटेंशियल है, और यहाँ पे क्या है, हाई पोटेंशियल है। तो कभी भी चार्ज पार्टिकल लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करने वाला नहीं है। यदि मैं उसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखता हूँ, डी पॉइंट पे रखता हूँ, और उसको मैं रिलीज करता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ चार्ज पार्टिकल इधर आ जाए, तो क्या वो आएगा, हाँ वो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट है, और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 5 वोल्ट है। यहाँ पे हाई पोटेंशियल है और यहाँ पे क्या है, लो पोटेंशियल। तो कोई भी लिक्विड क्या होगा, सॉरी, कोई भी चार्ज पार्टिकल हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल है और यहाँ पे क्या है, लो पोटेंशियल, तो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, एक तरह से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। यार हमारा क्या क्या, यही हमारा एक तरह से पर्पस भी है। ओके,
ये तो मैंने आपको एक तरह से एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या। अब मैथमेटिकल टर्म में या फिर फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको डिफाइन कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो मैंने आपको बेसिक लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो मैथमेटिकल या फिर फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको कैसे डिफाइन किया जाता है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और मैथमेटिकल फॉर्म में उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पोटेंशियल जो होता है वर्क डन मल्टीप्लाई बाय चार्ज। वर्क डन मीन्स कि जो जिस चार्ज पार्टिकल को आप मूव करवा रहे थे उसके ऊपर कितना वर्क किया है और कौन सा चार्ज पार्टिकल था, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का। तो पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क डन को W से, और चार्ज पार्टिकल को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया V इक्वल्स टू W बाई W इंटू क्यू, मीन्स की W मीन्स की वर्क डन मल्टीप्लाई बाय चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। जो पोटेंशियल होता है इसका SI यूनिट जो होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। अलेक्जेंडर वोल्टा नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार वोल्ट की मीन्स की पोटेंशियल के बारे में एक्सप्लेन किया था। उन्होंने सबसे पहली बार बैटरी बनाई थी, तो उन्हीं के नाम पर जो पोटेंशियल होता है उसका यूनिट रखा गया है वोल्ट। अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम पर पोटेंशियल की जो यूनिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SI यूनिट जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। तो बेटा ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ लें, इसका सॉल्यूशन हम लोग जल्द से जल्दी आपको प्रोवाइड करवा देंगे।